और देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी के साथ कई इलाकों में तूफान की संभावना भी है। अभी जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रहा है वो उत्तर पश्चिम भारत, केंद्रीय भारत और पूर्वी भारत में बहुत सारे हिस्सों में चल रहा है। और हमारा जो आज पूर्वानुमान है ये कंडीशन 28 तारीख तक चलेगा। 29 तारीख से तापमान में ह्रास होगा, माने डिक्रीज होगा तापमान, और हीट वेव कंडीशन में थोड़ा एबेटमेंट होगा। इसका कारण यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी उत्तर पश्चिम भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका प्रभाव में 28 तारीख से शुरू करके नेक्स्ट 3-4 डेज नॉर्दर्न इंडिया का जो प्लेन एरिया है और हिली एरिया है वहाँ बारिश होने वाला है। थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है, हेलस्टॉर्म हो सकता है, स्क्वालिंग विंड स्पीड हो सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हमने जो प्रेडिक्ट किए हैं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ हवा चल सकता है जब थंडरस्टॉर्म होगा। तेज गर्मी और लू का असर अब लोगों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और कमजोरी जैसी समस्याओं के मामले बढ़ रहे हैं। इस मौसम में किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और बचाव के लिए क्या उपाय जरूरी है, बता रहे हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर अजय चौहान। हीट वेव एक बहुत ही खतरनाक बात है। तो अगर इसमें लू लग जाए, ऊष्मा आघात या हीट स्ट्रोक हो जाए तो एक बहुत ही जानलेवा कंडीशन है। इसमें 10 में से 6 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो 10 से 5 बजे के बीच बाहर ना निकलें, और अगर निकलना भी हो किसी कारणवश तो सर ढाँप लें, सूती हल्के रंग के कपड़े पहने जिनकी छिद्रता, जिनकी पोरोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो। ये बहुत सरल साधारण उपाय हैं। इसके अतिरिक्त जो वयोवृद्ध लोग हैं और विशेष तौर पे जो उच्च रक्तचाप और मधुमेह, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं और उनकी दवाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि वो कंडीशन अपने आप में भी और उनकी दवाइयाँ अपने आप में हमें एक्सपोज करती हैं हीट स्ट्रोक के प्रति, तो वो थोड़ी सावधानी बरतें और बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। भीषण गर्मी को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्यों और आम लोगों के लिए कई अहम एडवाइजरी जारी की है। लू से बचाव, आपात स्थिति में तैयारी और प्रशासनिक स्तर पर उठाए जा रहे कदमों को लेकर एनडीएमए की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। राज्यों के लिए हीट एक्शन प्लान भी तैयार किए गए हैं। हम लोगों ने एनडीएमए ने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर ढेर सारे सूचनाएं प्रसारित की हैं। हीट एक्शन प्लान बनाने का उपक्रम किया है। जिला स्तर पर, शहरों के स्तर पर, राज्य के स्तर पर हीट एक्शन प्लान बन रहे हैं। और हीट एक्शन प्लान में जो सारे उपायों का मैंने अभी जिक्र किया उनका अंतर्भाव है। उनका एक जिला स्तर पर और शहरों के स्तर पर एक हीट मैनेजमेंट के लिए एक नोडल ऑफिसर की व्यवस्था की गई है। तो स्थानीय स्तर पर हीट एक्शन प्लान को किस तरह से सक्षमता से लागू किया जाए, इसके लिए हमारा प्रयास हमेशा चलता रहेगा।